गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द अर्थ सरफेस। अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द अर्थ सरफेस। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ओके, और हम अर्थ से h मीटर ऊपर ये कोई दूसरा बॉडी है, ओके। अर्थ का मास हम कैपिटल M ले लेते हैं और इस बॉडी का मास हम स्मॉल m लेते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां देखिए, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा कैपिटल R, और ये जो बाद बाकी का है ऊपर अर्थ सरफेस से जो ऊपर है इसको हम h मान लेते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अर्थ जो इस पे फोर्स लगाएगा वो F फोर्स किसके इक्वल होगा, तो वो F फोर्स इक्वल होगा कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमको R प्लस H का होल स्क्वायर, ओके। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर ये बॉडी अर्थ सरफेस पे होता, अर्थ सरफेस पर होता, ध्यान से देखिए, अगर ये बॉडी अर्थ सरफेस पे होता तो यहां पे F जो है वो किसके इक्वल होता, ये मैं F डैश ले लेता हूं और ये F लेता हूं जब ये अर्थ सरफेस पर बॉडी होता तो वो इक्वल होता G इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय कैपिटल R का स्क्वायर के, ओके। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने फॉर्मूला निकाला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी G जो है वो इक्वल होता है कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज का स्क्वायर। तो जब अर्थ सरफेस पे है बॉडी, जब बॉडी अर्थ सरफेस पे है तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, दोनों का रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 लिखता हूं और अब इसी फॉर्मूला से मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखता हूं जब बॉडी के बीच में डिस्टेंस R प्लस H है, मींस H मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हो। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा G डैश वो किसके इक्वल होगा, तो कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, यानी हो जाएगा R प्लस H का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 4 लिखता हूं कि हमें फाइंड करना था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अबव द अर्थ सरफेस क्या होता है। तो हम लोग अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए इक्वेशन 4 को जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से तो इधर मेरे पास G डैश है बाय यहाँ पे G है जो कि इक्वल हो जाएगा उधर कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाय R प्लस H के होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाय कैपिटल R का स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाय कैपिटल R प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइड को मल्टीप्लाई करूं तो ये उलट जाएगा R स्क्वायर बाय GM, इस तरह से हो जाएगा। देखिए G से G कैंसिल, M से M कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, तो R स्क्वायर बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। इधर मेरे पास क्या है, तो G डैश बाय G, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, G डैश बाय G हो गया। स्टूडेंट उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, नॉर्मल कैलकुलेशन मैं किया हूँ। देखिए यहाँ पे एक और बात मैं आपको गौर करवा रहा हूं कि यहाँ G डैश बाय G जो है किसके इक्वल होगा, तो R बाय R प्लस H के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ देखिए ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, यानी एक्सपोनेंट रूल से m का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर को मैं सीधा लिख सकता हूं m बाय n का होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये G डैश जो है वो किसके इक्वल हो गया,
तो r बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी के इक्वल हो गया। ये फॉर्मूला बनता है किसका? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, जब कोई दूसरा बॉडी अर्थ सरफेस के h मीटर ऊपर हो। ओके, मैं कुछ और बात आपको यहां पे फोकस करवाना चाहता हूं। हम लोग देख रहे हैं यहां r बाई आर प्लस एच है ना स्टूडेंट, r बाई आर प्लस एच है। ओके, अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि r से r प्लस एच ऑब्वियस हमेशा ग्रेटर होगा, तो r जो है वो स्मॉलर है और r प्लस एच जो है वो ग्रेटर है। अगर आप फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे r बाय आर प्लस एच कौन सा फ्रैक्शन है। r बाय आर प्लस एच जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दुनिया का जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 0 से ग्रेटर होता है और 1 से लेस होता है। ये भी बात आप जान रहे होंगे। एक बात मैं और यहां पे आपको बता दूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से भी छोटा हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये 1/2 है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 का आप स्क्वायर निकालिए तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा। मैंने अभी आपको बताया कि 1/2 का जो स्क्वायर है वो 1/2 से भी छोटा होगा। चलिए देखिए, 1/2 और 1/4 कौन बड़ा कौन छोटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताएगा। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताइए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग यहाँ पे किए तो 4 × 1 4 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। अब देखिए 1/2 का 4 आ रहा है और 1/4 का 2 आ रहा है, यानी 1/2 ग्रेटर है, तो 1/2 ग्रेटर हो गया ना 1/4 से। तो ये बात आपको जानना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है। ठीक है, अब एक बात और मैं बताता हूं, कोई भी नंबर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। ये चीज देखिए, जैसे एग्जांपल में लीजिए, एक नंबर 3 है, अगर इस 3 को मैं कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं, 3 को अगर मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये प्रोडक्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा? तो इस नंबर से छोटा हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर का अगर प्रोडक्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन से तो वो नंबर जो है वो छोटा हो जाता है। देखिए कैसे, यहां पे ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, और ये क्या है? 3 है। देखिए, आपको विश्वास नहीं है तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, यानी ये देखिए 3 ग्रेटर है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीपल हमेशा छोटा हो जाता है नंबर से, प्रोडक्ट से। ठीक है, दूसरी बात हम लोग क्या देखे कि प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, किससे? प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो 2 पॉइंट यहां पे आप आइए। अब देखिए कि ये जो जी डैश है वो क्या है? तो एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है, प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है जी डैश, जी से प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है ना, और ऊपर से भी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का और स्क्वायर है। एक तो प्रोडक्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन का, जी डैश क्या है? प्रोडक्ट है किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन का, है ना, और ऊपर से प्रॉपर का और स्क्वायर कर दिए तो एक तो प्रॉपर रहता तो छोटा होता, अब प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर से दिए हैं गुना कर जी को, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ओके, यानी कि आप इस बात से पता किए कि जी डैश जो है वो छोटा हो जाएगा। किससे? जी से। बात समझ रहे हो? तो आपने यहां देखा कि जी डैश जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो छोटा होता है, और ऊपर से ये स्क्वायर देख रहे हैं, तो स्क्वायर देख रहे हैं तो ऐसे ही छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये जी डैश जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा जी से। अब जी क्या था? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस। जी डैश क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एबव द अर्थ सरफेस h मीटर, जो भी मीटर हो, यानी कि
इस बात से हमने यह सीखा कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है 0 हो जाएगा। क्लियर है?